जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों को आज सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। प्रिय मित्रों, जो मुसीबत का, आपदा का समय था वो धीरे धीरे टलता जा रहा है और हम सभी लोग सुरक्षित अपने परिवारों में रहते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो व्यापारी भाई परेशान हो रहे हैं उन्हें तो शायद ना हो। जल्द ही सभी बाजार पहले की तरह सामान्य रूप से खुलेंगे। वही रौनक बाज़ारों में आएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हमारी जान से बढ़कर कोई कीमत दुनिया में नहीं है, इसलिए योग कीजिए। योग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? योग की आवश्यकता हमें कोरोना ने याद दिलाया कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। लगातार हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे थे। सब कुछ पुराने कल्चर पर आ गया। प्रणाम, आयुर्वेद, योग, इन सब को अपनाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। सार्थक बेटे द्वारा लगातार 5 दिन आपको योग अभ्यास के गुण देते हुए आज और कल आपको वह स्टेप बताए जाएंगे जिससे आप प्रतिदिन अपने जीवन में 1 घंटा निकालकर अपने जीवन में प्रतिदिन करें। 3 या 4 स्टेप आज आपको सिखाए जाएंगे, आज भी और कल भी, जो प्रतिदिन करने हैं। एकांत में बिल्कुल खुले वातावरण में बैठना है। हवादार स्थान होना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल शांत वातावरण और 24 घंटे में मात्र 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को प्रति। आज छठा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। हर तरफ से अच्छी खबरें आने शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब प्रभु हमारी प्रार्थना लगातार सुन रहे हैं। एक कार्य आप सभी लोग अपने घरों में प्रतिदिन कर सकते हैं। छोटा सा हवन, बहुत छोटा हवन जिसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती, उसमें गूगल, लुमान और लौंग आदि कपूर के द्वारा जलाकर पूरे घर में धूनी दे सकते हैं, या उपला जो गोसा होता है उस पर रखकर भी आप धूनी दे सकते हैं। घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इस वायरस को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी के साथ चलते हैं आज सार्थक बेटे के साथ छठा दिन। जय श्री राम। ठीक है। नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के योग अभ्यास में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पिछले 5 दिनों से योग अभ्यास प्रतिदिन नियमित समय पर कर रहे हैं। आज हमारा छठा दिन है। तो अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं जिनमें हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह की क्या क्या टेक्निक आपको यूज करनी है। इन 2 दिनों में विशेषकर इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाएगा कि ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपको फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए सब।
कोई भी स्थान ग्रहण करें, कोई चादर दरी आसन को ले लें अपने घर में, जल्दी से फटाफट उसको बिछा दें। फटाफट स्थिति ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें, जल्दी से सब बैठ जाएं। आज के योग अभ्यास के लिए तैयार, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो आइए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, किसी भी आरामदायक स्थिति में, सुखासन में, किसी भी कंफर्टेबल पोज जिसमें बिल्कुल आप आरामदायक बैठ सकते हैं उसको ग्रहण करें। किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना हो। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें बंद करेंगे अपनी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ऐसे पहला उंगली और अंगूठे को ऐसे टच करेंगे और तीनों उंगली मिलाएंगे और ऐसे सामने की ओर रखेंगे अपने पैरों घुटनों के ऊपर। आंखें बंद। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अपनी बॉडी को एक्टिव करें, पूरा फोकस अपनी बॉडी के ऊपर। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अभ्यास के लिए तैयार। धीरे धीरे सांस को अंदर भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। आखिरी बार, लास्ट टाइम, सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले क्या करना है, अब आपको जो 2 दिन अभ्यास बताए जाएंगे उन अभ्यासों को आपको डेली रिपीटेशन करना है, डेली रिपीटेशन करना है। ठीक है, जब हम एक चीज को बार बार दोहराते हैं तो उसका जो हमें बेनिफिट है वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। जब हम किसी चीज को बार बार रिविजन करते हैं, बार बार, तो उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, अगर हम इस अभ्यास को डेली प्रतिदिन करते रहेंगे तो जो इसका इफेक्ट है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो इसकी पॉजिटिविटी है, वो हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाएगी और हमारी बॉडी जो है रिगेन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एनहेंसमेंट की तरफ, हमारी उन्नति की ओर जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बॉडी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले 3 स्टेप करेंगे जिसमें हम अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं। जब हम पूरी रात सोते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, स्टिफ मतलब टाइट हो जाती है। तो उसी को, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, ठीक है, मसल जो है वो, जैसे कोई चीज कहीं पर रखी है तो वो जम जाती है, इसी प्रकार जो हमारी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है, थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो उनको रिलीज करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए ये 3 कुछ अभ्यास होते हैं जिनमें बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए सिर के ऊपर, दोनों हाथ। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। पूरी बॉडी को एक्टिव करना है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है ज्यादा से ज्यादा। जब आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचोगे पूरा स्ट्रेच होगा, आपकी कमर में, आपके एब्डोमेन में, आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर में, आपकी नेक में पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, आपके हैंड्स में, दोनों हाथों में स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते ही नीचे। स्ट्रेच योर बॉडी, खींचना है अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब ये तो था स्ट्रेच, जिसको ताड़ासन बोलते हैं। वैसे ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है, लेकिन ये कुछ अभ्यास है जो हम बैठे बैठे आपको करा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंदर साइड बेंडिंग होती है, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाना है ऐसे, फिर सेंटर, फिर सांस भरेंगे सेंटर में, फिर राइट साइड, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरेंगे, राइट साइड, फिर वापस सेंटर, सांस को दोबारा भरेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, वापस दोनों हाथ नीचे। तो जो ये अभ्यास बताए हैं 5-5 बार आप इनको कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप कम ज्यादा भी इनको कर सकते हैं। अगर किसी की क्षमता थोड़ी कम है तो 3 अभ्यास भी कर सकते हैं, 3 बार हाथ को ऐसे ऊपर नीचे, लेकिन सांसों का ध्यान रखना है, ठीक है। सांसों का ध्यान, हमारी सांसों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सांस जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांसों के बिना कुछ नहीं है। जिसके अंदर सांस है वो जीवित है, जिसके अंदर सांस नहीं है वो मृत है, ठीक है। तो सांसों का ध्यान करना है, सांसों के साथ अभ्यास को करना है, ठीक है। तो ये जो थी स्ट्रेच करना बॉडी को, साइड बेंडिंग करना। अब बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्विस्ट कैसे करना है? दोनों हाथ सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे दोनों हाथों को, फिर वापस सेंटर में आ जाएंगे, फिर सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर सेंटर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरेंगे, राइट साइड, सेंटर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, वापस। बहुत ही अच्छे, ठीक है। तो ये होगी ट्विस्टिंग, मतलब तोड़ना मोड़ना, ठीक है। बॉडी लेफ्ट गई, फिर राइट गई, लेफ्ट गई, राइट गई। इसको भी आप 3 से 5 बार अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉडी को थोड़ा, हाथ को ऐसे सामने, गर्दन लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। दोनों हाथ, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक किया, दोनों हाथ ऐसे सामने, गर्दन को लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब थोड़ा सा, ये तो यहां से लेके यहां तक इस बॉडी पार्ट का हो गया। अब थोड़ा गर्दन का और आंखों का और थोड़ा ब्रेन को सूक्ष्म व्यायाम भी जरूरी है, ठीक है। गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है। किसी को अगर सर्वाइकल की समस्या है तो हम गर्दन को आगे नहीं झुकाते, ठीक है। अगर किसी को भी सर्वाइकल की समस्या होती है तो आप गर्दन को आगे ना झुकाएं, गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जा सकते हैं, फिर यहीं पे सेंटर में बीच में लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं झुकाना है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आप इसको रोक दें अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। चेंज करेंगे मूवमेंट को, अपनी चिन को लेफ्ट साइड, अपनी चिन को राइट साइड शोल्डर पे लेके जाना है, ठीक है। ये चिन है हमारी, इसको लेफ्ट साइड, फिर सेंटर में लेके आना है,
फिर राइट में लेके जाना है, ठीक है। अभ्यास आप जितना धीरे धीरे, गर्दन का अभ्यास है जिसको हम ग्रीवासन बोलते हैं, जितना धीरे धीरे करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा, ठीक है। क्या होता है, क्यों जरूरी है गर्दन का अभ्यास? गर्दन का अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कोर्ड है, जो पूरी नर्व्स है, वो सारी की सारी हमारी गर्दन से जुड़ी हुई है। हमारा जो पूरा शरीर का कंट्रोल है, जैसे बोलते हैं जो मेन कनेक्शन है वो हमारा गर्दन से होता है। जो हमारा पूरा ब्रेन है, ये ब्रेन, इसका ब्रेन का जो पूरा सिस्टम है, जो इसका सिग्नल है, जो पूरे जब ये आदेश करता है, जब ये बताता है ये करना है वो करना है, तो ये सब के सब, जैसे हमारा मेरा हाथ ये है, हाथ ऊपर गया तो ये मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, किसके द्वारा? गर्दन के द्वारा गया कि हाँ भाई हाथों को ऊपर उठाओ, ठीक है। तो ये जो जब पूरा सिग्नल सिस्टम जो पूरा होता है, ये पूरा जाता है यहाँ से, जो गर्दन होती है। तो इसलिए गर्दन का अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब चिन्ह को लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब जो अपना कान है, जो ईयर है, इसको ऐसे लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर सेंटर बीच में, फिर राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ये थे कुछ गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। अगर आप सर्कल रोटेशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसको सर्वाइकल की समस्या हो वो आगे गर्दन को ना झुकाए, ठीक है। ऐसे गोल गोल गर्दन को ऐसे घुमाना है, पूरा सर्कल बनाना है। विपरीत दिशा में, वापस आ जाइए, बहुत ही अच्छे। हम थोड़ा सा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम भी जरूरी है, ठीक है। इस आंखों के सूक्ष्म व्यायाम को आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या कीजिएगा, जैसे ही आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद दूर देखना है आपको। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होती है, सिलियरी मसल्स, आंख के अंदर होती है सिलियरी मसल्स। उनका काम क्या होता है कि जब हम आंख को दूर देखते हैं तो जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। अब जैसे आंख के अंदर मसल है, ठीक है। अब अगर हमने पास देखा तो ये खिंच गई, अब हमारी आंख ने पास देखा तो ये खिंच जाती हैं, लेकिन जब हम दूर देखते हैं तो ये ऐसे ढीली पड़ जाती हैं। तो अगर हम लगातार किसी चीज को, पास वाली चीज को देखते रहते हैं, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे देखते रहते हैं, या टीवी है उसको भी लगातार देखते रहते हैं, तो ये जो मसल है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहती है, मतलब सिकुड़ी हुई रहती है। और जब ये सिकुड़ी रहती है तो इनके अंदर दिक्कत हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको रिलैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो दूर देखा कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके अंदर की सिलियरी मसल्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सिकुड़ी हुई हैं, वो ऐसे रिलैक्स हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में आंखों को रिलैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आप बहुत ज्यादा खासकर ध्यान रखें, बच्चों को भी याद दिलाएं और बड़ों को भी याद दिलाएं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों को दूर देखते रहिए, ठीक है। आंखों से थोड़ा दूर देखते रहिए, ठीक है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आंखों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए क्या करेंगे, अपने हाथ को सामने की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका जो है हाथ इधर जो उधर जाएगा, आंखें इधर उधर जाएंगी। आंखों की जो पुतली है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं इधर, ठीक है, जो आपकी आंखों की आईबॉल जिसको बोलते हैं, इसको इधर उधर लेके जाना है। सिर्फ आईबॉल इधर उधर जाएगी, गर्दन इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। गर्दन अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे स्थित ही रहेगी, ठीक है। हाथ सामने, धीरे धीरे हाथ को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, आंखों को उसकी तरफ देखना है, ठीक है। धीरे धीरे हाथ पीछे लेफ्ट साइड, आंखों से देखना है इसको। फिर धीरे धीरे वापस सेंटर में लेके आना है इसको।
दूसरे हाथ से, राइट हैंड से। फिर दूसरे हाथ से। दूसरे हाथ से। बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो एक चीज और बताते हैं आपको, बच्चे बड़े जो भी हों, देखो आजकल बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है पढ़ाई का। ऑनलाइन सुबह ही बैठ जाते हैं और पूरा 1-2 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं मोबाइल के आगे, तो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है। तो अगर उनको बीच में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता हो क्लास का, तो आप क्या करें, सिंपल जो पानी होता है उसे छपके मारे आंखों पे। इसको बोलते हैं नेचुरोपैथी में वाटर थेरेपी। ठीक है, नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा। जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके अंदर बोलते हैं वाटर थेरेपी। तो उस वाटर थेरेपी का इस्तेमाल हम आंखों के लिए करते हैं। इसमें क्या करना, आपको आंखों के ऊपर छपके मारने हैं। उससे क्या होता है, जो आंखों की रेडनेस होती है, जब आपकी सिलियरी मसल सिकुड़ी हुई रहती है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कोई चीज अगर बंद है तो वहां पे कुछ ना कुछ चीज इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आंखें लाल होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप पानी मारते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से आगे पीछे की तरफ सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे तेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आंखों को रिलैक्स मिलता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, अगर कोई ज्यादा किसी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई काम आप टीवी पे, मोबाइल पे कुछ भी कर रहे हैं, तो आप पानी का छपके आंखों पे मार सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे या 2 घंटे बाद। ठीक है, तो इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो अब करते हैं कुछ ब्रेन के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। अगर हमारा ब्रेन सही सिग्नल दे रहा है, सही काम कर रहा है, तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ब्रेन ने हमारा गलत डिसीजन ले लिया, कुछ गलत निर्णय ले लिया, तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तो इस ब्रेन से ये पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक है, अगर ये ब्रेन सही सिग्नल देगा, पूरी बॉडी सही कंट्रोल होगी। ब्रेन से ही हमारे आसपास के लोग, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो कंट्रोल होते हैं। तो ब्रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन से ही पूरा जीवन हमारा ऐसे चलता रहता है, क्योंकि जो ब्रेन है उसका काम होता है निर्णय लेना, और मन का काम होता है चंचलता, इधर उधर भटकना। तो मन चंचलता होता है, और जो हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, उसका काम होता है निर्णय करना। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं ब्रेन का अभ्यास। कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं। ऐसे हाथ सामने, उंगलियों कैसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये हथेली है, पाम, इससे प्रेस करना अपने ब्रेन को, और प्रेस करते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर बढ़ना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपके ब्रेन जो है पूरा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से। इस हथेली से प्रेशर करना है अपने ब्रेन, ऐसे धीरे धीरे श्वास को भरे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अगर आप सच्ची में इसको फील कर पा रहे हैं तो आप खुद ही देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा इससे। बिल्कुल धीरे धीरे एक ही जगह पहले प्रेस करना है। ठीक है, अब दूसरे हाथ से करेंगे ऐसे। दूसरे हाथ से, चेंज, दूसरे हाथ से, वापस। बहुत ही अच्छे। तो 3 से 5 बार इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, आंखों का व्यायाम भी आप कभी भी कर सकते हैं, और जो आपको ये मस्तिष्क वाला, जो ब्रेन के कुछ अभ्यास बताए, ये भी आप
कभी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, ठीक है। फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक किया, हाथ सिर के पीछे, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे खोलना है, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ बंद, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को खोलें, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलें। तो ये थे कुछ जो हमारा पीछे ब्रेन होता है उसके अभ्यास। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, हिंड ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ 4 ब्रेन, 3 भागों में हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइड होता है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। 4 ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन और पीछे होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन है वो 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। अब कुछ अभ्यास करते हैं जो हमारे 4 ब्रेन के होते हैं, ठीक है। ये अभी हमने हिंड ब्रेन के अभ्यास किए, ये हमने साइड के अभ्यास किए। जो हमारा ब्रेन है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड। तो अब 4 ब्रेन के कुछ अभ्यास करते हैं। ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, ऐसे फिंगर्स को सामने इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथों से ऐसे जो हथेली है उनसे प्रेस करना है अपने ब्रेन को, 4 ब्रेन को, अपने माथे को ऐसे प्रेस करना है। ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। वापस आ जाइए, बहुत ही अच्छी। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने बॉडी को स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ, फिर साइड बेंडिंग की, फिर ट्विस्टिंग की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हाथ को सामने ऐसे ट्विस्ट किया, फिर थोड़े से हमने गर्दन के व्यायाम के, फिर हमने आंखों के व्यायाम के और फिर हमने ब्रेन मस्तिष्क कुछ व्यायाम के, ठीक है। अब आते हैं प्राणायाम की ओर, ठीक है। ये तो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो आपको अपनी बॉडी के लिए करने हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा लाभकारी है इस समय, ठीक है। तो प्राणायाम आपको करना है, डेली करना है, ठीक है। तो प्राणायाम के कुछ अभ्यास हैं, आपको बता देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो प्राणायाम के कुछ अभ्यास, पहले दोनों हाथ सामने, ठीक है। जो ये अभ्यास हम आपको करा रहे हैं भस्त्रिका के कुछ वेरिएशन है, ठीक है। कैसे कैसे भस्त्रिका को और हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो भस्त्रिका का अभ्यास कैसे करते हैं, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ के सांस को अंदर भरते हैं, लंग्स के अंदर, चेस्ट फूलती है और फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे अभ्यास करते हैं। लेकिन आपको जो हम अलग अलग वेरिएशन करा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं, जो आपकी चेस्ट कैविटी है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा खुल जाता है। और जब ये पूरा खुल जाता है तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होती है, ज्यादा से ज्यादा श्वास इसके अंदर भरती है। और जब ज्यादा से ज्यादा श्वास इसके अंदर भरेगी तो इस जो आपका शरीर है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आपके लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो वो पूरे ब्लड के अंदर मिलकर आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे कुछ अभ्यास भस्त्रिका के, कुछ वेरिएशन। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़िए। लास्ट टाइम, बहुत ही अच्छे। तो ऐसे आपको दोनों हाथों को खोलते हुए सांस को भरना है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जाएगी और फिर पूरे सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। अब दोनों हाथ सामने,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, शुरू करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो 10-10, 20-20 बार आप इस अभ्यास को अपने घर पे दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, कोशिश यही रखें, जो ब्रीथिंग के अभ्यास हैं, पेट के अभ्यास हैं, वो हमेशा खाने के कुछ घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद ही अभ्यास को करें। ठीक है, खाने के तुरंत बाद अभ्यासों को ना करें। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ मिला दीजिए। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को करना है आप सभी को। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद। श्वास भरिए, श्वास बंद, छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। तो इस तरीके से आप 10-10 बार, 20-20 बार इस अभ्यास को भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया हमने? सबसे पहले हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है। ठीक है, एक अभ्यास तो ये हो गया। दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा अभ्यास आपको ऐसे करना है कि आप दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा अभ्यास कैसे करना है? दोनों हाथ ऐसे सामने मिला के ऐसे श्वास को भरते हुए खोलना है, श्वास को छोड़ते हुए बंद करना है। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप दिक्कत मत माने। आप इन अभ्यास को चाचा जी की आईडी पे जाके दोबारा भी देख सकते हैं। ये अभ्यास जो है वहां से हटेंगे नहीं है, इनको पोस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इन पोस्ट वाले अभ्यास को आप सामने वीडियो चला के दोबारा भी इन अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या तो आप नंबर भी ले सकते हैं मेरा। ठीक है, तो ये अब कुछ अभ्यास हुए भस्त्रिका के, लेकिन लास्ट अभ्यास इसमें बचा है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा कारगर और लाभकारी है। ठीक है, इसमें कैसे करना है? दोनों हाथ ऊपर नीचे। ठीक है, श्वास जब भरेंगे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे। ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इसको आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होगा। ठीक है, इस अभ्यास को अगर मैं 5 मिनट कर लेता हूं तो मेरी पूरी बॉडी पसीने पसीने, पूरा बॉडी स्वेटिंग हो जाती है। ठीक है, इस अभ्यास इतना अच्छा अभ्यास है, ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है भस्त्रिका। इससे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर आपकी क्षमता थोड़ी कम है तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है, लेकिन जब आप रोजाना अभ्यास को दोहराते हैं तो आपकी क्षमता धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो जब आप अभ्यास को रोजाना करेंगे तो आपकी क्षमता भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है अभ्यास में कि वो ज्यादा कर रहा है मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, अपने अनुसार करना है, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार करना है। वापस आ जाइए अभ्यास की ओर। हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएंगे। 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 बार इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, शुरू कीजिए मेरे साथ। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दस 20-20 बार, 40-40, 50-50 बार इस अभ्यास को आप दोहराएंगे तो आप खुद ही देखिएगा आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। आपके लंग्स के अंदर खुद ही आपको महसूस होने लगेगा कि एक हल्की सी किसी प्रकार की वाइब्रेशन, किसी प्रकार की झंझनाहट मेरी चेस्ट में हो रही है। उससे आप देखिएगा आपकी बॉडी का जो पूरा ऑक्सीजन लेवल है पूरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा
लाभकारी। इस अभ्यास को जरूर करना है, ठीक है। एक बार और दोहराएंगे इस अभ्यास को, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, ठीक है। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, बहुत अच्छा अभ्यास, ठीक है। दोनों हाथ नीचे। इन अभ्यासों को आप दोहरा सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार की समस्या कुछ पूछना है तो एक फेसबुक पे मेरा पेज है जिसका नाम है सार्थक योग, ठीक है। सार्थक योग के नाम से जब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे उसको भी आप फॉलो करके, वहाँ पे से भी बहुत सारे नॉलेज की बातें आपको बताई गई हैं, कुछ आसन मैंने करके दिखाए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे अभ्यास आपके भस्त्रिका प्राणायाम के, ये कुछ वेरिएशन थी। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि अभ्यासी जो है वो थक जाता है जल्दी से, ज़्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर पाता, अभ्यास की ओर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाता। लेकिन जब आप इन टेक्निक्स को यूज करते हैं तो आपकी जो चेस्ट कैविटी लंग्स है वो पूरे खुल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर कैरी होती है, ठीक है। तो अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है चमक। अपने मस्तिष्क के ऊपर चमक लाना ही होता है कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम हमारे दो चीजों पे कार्य करता है, एक हमारे मस्तिष्क के ऊपर, एक हमारे डाइजेशन के ऊपर। अगर हमारा ब्रेन और डाइजेशन ये दोनों चीजें सही हैं तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी फिट रहेगी, क्योंकि हमारा डाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे काम करता है कपालभाति प्राणायाम? कपालभाति प्राणायाम के अंदर हमारा पूरा फोकस रहता है सांसों को बाहर छोड़ने की ओर। हम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम किसी चीज को खाली कर देते हैं तो उसके अंदर फिर अच्छी चीजें भरनी शुरू हो जाती है। जब हम घर का कूड़ा कचरा बाहर कर देते हैं तो हमारा घर सुंदर लगने लग जाता है। इसी प्रकार जब हम शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, तो फिर हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड से खाली हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती। फिर जब हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी करता है, मतलब जब शरीर खाली हो गया तो वो ऑक्सीजन को लेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा फिर शरीर के अंदर बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, आपकी नाभि, आपका जो पेट है वो अंदर बाहर जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर बाहर की ओर जाएगा, नाभि अंदर बाहर, ठीक है। आंखें बंद कर लें, अभ्यास को आंखें बंद करके करें। जो नए अभ्यासी हैं, जो अभी जिनकी अभी शुरुआत है, वो अपने पेट के हाथ, अपने नाभि के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ रखे भी अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपका पेट खाली हो, ये खाने के 3 से 4 घंटे बाद इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ठीक है। तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। किसी भी मधुर धुन को, किसी भी म्यूजिकल टोन को, किसी भी गाने को, किसी भी भजन को, जिसको भी आप सुनते हो उसको सामने चलाइए और फिर कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, ठीक है। इस अभ्यास को आप 3 से 5 मिनट, जो नए अभ्यासी है वो कर सकते हैं, ठीक है। लगातार 3 से 5 मिनट करें। अगर बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर अभ्यास को
शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अब करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल खांसी की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, गले के अंदर कफ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उन सब चीजों के लिए जो उज्जयी प्राणायाम है बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राणायाम है। और उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड की समस्या भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जो हमारे गले के अंदर से जो थायराइड ग्लैंड होता है, जिसके अंदर से T3, T4, TSH हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके अभ्यासों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ठीक है, कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास? उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको अपने कंठ को सिकोड़ना होता है। ठीक है, जो आपका अम्बिक जो टेटवा जिसको आप बोलते हैं, उसको कंठ को सिकोड़ना होता है। और फिर आप गले से श्वास को भरते हैं। नासिका से श्वास को जब आप भरते हैं तो आप गले से आवाज आती है, और फिर उसको कुछ देर रोकने के बाद आप बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास को हम करते हैं। एक बार देखेगा, फिर अभ्यास को मेरे साथ आपको दोहराना है। ठीक है, कैसे करना है? कंठ को सिकोड़ना है, गले से श्वास को भरना है। ठीक है, कैसे करना है अभ्यास शुरू करूंगा मैं, फिर अभ्यास को दोहराएंगे मेरे साथ। ठीक है, ऐसे अभ्यास को करना है। कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर खींचना है, फिर गले से आवाज आएगी, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, अभ्यास को मेरे साथ दोहराएंगे। तैयार? अभ्यास के लिए तैयार? कंठ को सिकोड़िए, अगर आप नए अभ्यासी हैं और आपको शुरुआत में अगर खांसी आ रही है तो बिल्कुल भी चिंता मत करें। ठीक है, शुरुआत में आपको इस अभ्यास को करते हुए खांसी आ सकती है। अगर आपको खांसी आ रही है तो अभ्यास आप सही कर रहे हैं, ये मत सोचे कि अभ्यास गलत हो रहा है। लेकिन अगर गले से आवाज आ रही है और खांसी आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खांसी रुकने के बाद दोबारा अभ्यास को आप दोहराइए। ठीक है, एक बार और करेंगे अभ्यास को, आखिरी बार। कंठ को सिकोड़ेंगे, गले से श्वास को अंदर खींचेंगे। ठीक है, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ऐसे करना है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 बार, और 11-11 बार तक मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस अभ्यास को करने से आपकी खांसी भी दूर होगी, गले में जमा हुआ जो कफ है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, जो कफ है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, झंझनाहट एक कंठ के अंदर होती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो अंदर का कफ जमा होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, जो अंदर गले का जमा हुआ कफ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ अभी तक भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा अभ्यास है। जो आपका आजकल हमारा स्ट्रेस, टेंशन, जो हमारी तनाव जो हमारे शरीर जीवन में चल रहा है, उसको दूर करने के लिए जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कुछ देर के लिए करेंगे, फिर आपको आज अभ्यास के बारे में बताएंगे क्या क्या आपको करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता देते हैं। ये होती है प्रणव मुद्रा, दोनों उंगलियों को मिलाते हैं अपने अंगूठे के नीचे की साइड, इस प्रकार ये दोनों उंगलियां सामने की ओर, इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। ठीक है, इस मुद्रा का अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में करते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरते हैं, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर राइट से भरते हैं, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास को करेंगे। जिधर की तरफ मेरा हाथ जाएगा उस तरीके से आप अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभ्यास आपको दिखाता रहूंगा। पहले लेफ्ट से श्वास को भरें, फिर राइट से श्वास को बाहर छोड़ दें, फिर राइट से श्वास को भरें, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ दें, फिर लेफ्ट से श्वास को भरें, फिर राइट से बाहर छोड़ दें, फिर राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से बाहर छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, राइट से बाहर छोड़ दें, राइट से श्वास को भरें,
लट से बाहर छोड़ दें। तो इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। 1 मिनट तक करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद करके अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपके जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं सब दूर हो जाती हैं, ठीक है। और आपके जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसके अंदर से अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, किसी भी प्रकार की टेंशन, किसी भी प्रकार का इमोशनल बिहेवियर, कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस करना, घर में जैसे बंद रहना, उन चीज़ों से टेंशन हो जाना, इन सब चीज़ों का जो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है दूर कर देता है, ठीक है। आपके ब्रेन को पूरा चार्ज कर देता है, आपकी मानसिक स्थिति, जो आपकी बौद्धिक शक्ति है, उसको बढ़ा देता है। कैसे निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, इन सब शक्तियों को अनुलोम विलोम प्राणायाम बढ़ा सकता है, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर और। ऐसे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम 3 से 5 मिनट आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अब एक बार करेंगे ओम चैंटिंग, 3 बार शांति शांति शांति, ठीक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांस को अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। सांस को अंदर भरिए, एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, लास्ट टाइम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, सुंदर सी मुस्कुराहट, तनावपूर्ण चेहरा, चेहरे पे किसी भी प्रकार का खिंचाव, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होगी, ठीक है। तो ये था आज का अभ्यास। 3 बार करेंगे हास्यासन, दोनों हाथ सामने। तो ठीक है, ये था आज का अभ्यास। अब कुछ बातें के बारे में हम आपको बताएंगे, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर जल्दी से कागज पेंसिल, आप कोई पेन कॉपी लेके आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो दोबारा इस वीडियो को आप देख के भी अभ्यास को सुन सकते हैं। जल्दी से कुछ अभ्यास के बारे में हम आपको बताएंगे, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर कोई किसी को लगता है कोई संक्रमित हो गया, ये कोई व्यक्ति बाहर डेली जा रहा है, ज़्यादा संपर्क में है, तो स्टीम का अभ्यास आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया, अगर आपके पास स्टीम की मशीन हो तो आप उस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आप स्टीम की मशीन नहीं है तो कोई फ्राई पैन, कोई भिगोना है, उसके अंदर आप क्या कीजिए, अजवाइन, आधी चम्मच अजवाइन को डालिए और फिर उसको पका के उसके गर्म तौलिए को लेके ऐसे उस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ स्टीम का अभ्यास। दूसरी बात,
गुनगुने पानी का अभ्यास कीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। इस समय फ्रिज का पानी सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो फ्रिज का पानी अभी इस्तेमाल नहीं करना है, और अभी बिल्कुल मौसम भी नहीं आया फ्रिज के पानी का, ठीक है। तो फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी का अभ्यास करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है, लेकिन गुनगुना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके घर में मुलैठी उपलब्ध है, अगर आपके पास मुलैठी है तो रात को आधा चम्मच मुलैठी को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए, और फिर उस मुलैठी को सुबह को पकाकर उसके गरारे कीजिए, ठीक है। ऐसे गरारे करने हैं। अगर मुलैठी उपलब्ध है तो ये कीजिए। अगर मुलैठी उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है, अगर मुलैठी उपलब्ध नहीं है तो आपको आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सेंधा नमक, उन दोनों चीज़ों को मिलाना है, और गर्म पानी में पकाने के बाद उससे गरारे करने हैं, गार्गल करना है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का अभ्यास आप गरारे करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, क्योंकि आजकल हमें खुद ही नहीं पता हम कितने व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, किसको कोरोना है किसको नहीं है, हम ये भी नहीं जान सकते, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, जब हमारे अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारी सबसे पहले नासिका में एंटर करता है, ठीक है। नाक के द्वारा यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे गले में जाता है, और गले के बाद धीरे धीरे वो लंग्स के अंदर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हम प्राणायाम का अभ्यास और जो हम आपको अभ्यास बता रहे हैं, जैसे गार्गल का अभ्यास, तो अगर वो गले में अटक गया है तो पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे गर्म पानी से जब आप गार्गल करोगे तो पूरी इसकी सिकाई हो जाएगी, कोई जो कफ जमा है वो भी पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब आप स्टीम लोगे, स्टीम लेने से क्या होगा, नासिका खुल जाएगी, आपका गला खुल जाएगा, पूरे जो लंग्स है उसकी सिकाई हो जाएगी, मालिश हो जाएगी एक तरह की, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टीम का अभ्यास। गुनगुना पानी पीना है, आपको स्टीम लेनी है। दूसरी बात, अगर आपके पास हल्दी और नमक है उससे कीजिए, मुलैठी है तो मुलैठी के पानी से भी आप गरारे कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात क्या है, आपको क्या करना है, एसी और कूलर का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ठंडी चीज़ें हैं वो कफ वर्धक होती हैं, ये सब चीज़ें कफ को बढ़ाती हैं। और जो कोरोना वायरस है वो कफ, जैसे आयुर्वेद के अंदर 3 चीज़ें बताई जाती है, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष होते हैं। इसी प्रकार जो हमारा ये कोरोना वायरस है ये कफ वर्धक है, मतलब अगर कफ बढ़ता है तो ये वायरस के संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कफ से दूर रहना है, शरीर के अंदर कफ को इकट्ठा होने नहीं देना है, ठीक है। अगर शरीर के अंदर कफ इकट्ठा नहीं है तो वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, अगर तो कफ से दूर रहना है, कफ को अपने शरीर के अंदर बढ़ने नहीं देना, इन सब चीज़ों का अभ्यास करना है। एसी और कूलर का प्रयोग ज़्यादा ना करें, ठीक है। आपका शरीर है, आप इसको जैसे ढालेंगे ये वैसे ढल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे गर्मी लग रही है तो इसको गर्मी लगेगी, अगर आप सोचेंगे ठंड लग रही है तो इसको, मतलब जिस तरीके से आप अपने शरीर को ढालना चाहेंगे शरीर उसी प्रकार ढल जाता है। जैसे एक फौजी होता है, जैसे मैंने भी आज फौजी की टी-शर्ट पहनी है, जैसे एक फौजी होता है वो अपने घर पर रहता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जिस प्रकार उसको ढाला जाता है वो वैसे ढल जाता है। इसी प्रकार ये शरीर है, आप इसको जिस प्रकार डालेंगे उसी प्रकार ढल जाएगा। तो एसी और कूलर का प्रयोग अभी मत करें, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में कफ को बढ़ाती हैं, ठीक है। गरारे कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, इन सब बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात, सबसे आखिरी बात जो हम आज आपको बताने वाले हैं, कि अगर किसी को लगता है किसी संक्रमण का कार्य है, किसी को संक्रमित हो गया है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा अलग तो कर दीजिए, लेकिन उसके साथ घृणा का भावना मत कीजिए, छुआछूत मत कीजिए। अगर आपके कोई घर में बड़े हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई दादा दादी हैं, माता पिता हैं, कोई हैं, उनके साथ बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं कीजिए, क्योंकि इस संक्रमण के कार्य, इसमें अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो अपनों का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम व्यक्ति को अकेला दूर कर देते हैं, अपने सबसे समूह से दूर कर देते हैं, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं मेरे को सिर्फ अकेले को ऐसे क्यों रखा जाता है, ऐसा मुझे क्या हो गया, तो वो अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाता है। तो इस समय इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपनों का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपनों का साथ नहीं। दूसरी बात, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, थोड़ा अपनी सावधानी को रखेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आप योगाभ्यास कीजिए, गिलोय का काढ़ा पीते रहिए, ठीक है, काढ़ा पीते रहिए, इन सब बातों को जो मैंने आपको बताया, स्टीम लेते रहिए, गुनगुना पानी पीते रहिए, गार्गल गरारे करते रहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का अभ्यास करते रहते हैं तो आप संक्रमण होने से बचे रहेंगे, आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। देखो, ये चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है और प्रकृति को हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप अभ्यास करते हैं। किसी से भी घृणा की भावना मत रखें, बिल्कुल भी छुआछूत मत करें कि दूर हो जाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, इस तरह की भावना मत रखिए। अपने मन को साफ रखिए। अगर आप मन में रखेंगे कि मेरे को हो जाएगा, तो वो जरूर आपको हो सकता है।
लेकिन अगर आप मन को साफ रखेंगे, अपने मन से स्ट्रोंग रहेंगे, अपने मस्तिष्क से स्ट्रोंग रहेंगे, अपने आप अंदर से स्ट्रोंग रहेंगे, तो आपको कोई वायरस छू नहीं सकता। ठीक है, आप खुद अभ्यास कीजिए और फिर सोचिए। जैसे मैं डेली अभ्यास करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मेरे को कोरोना क्यों होगा, क्योंकि मैं तो अभ्यास करता हूँ, इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने विचार, अपना मस्तिष्क, जो अपने थॉट्स हैं, इस तरीके से बना के रखेंगे, तो आप भी संक्रमण होने से बचे रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जो बातें होंगी वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सबसे बचे रहें। ठीक है, अपनों को बचाते रहें, ध्यान रखते रहें। ठीक है, धन्यवाद। आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होती है।